हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल। फ्रेंड्स, बैंक हमारे दैनिक जीवन का एक आवश्यक हिस्सा है और बैंक में लेन देन के लिए हम चेक का इस्तेमाल भी करते हैं। दोस्तों, आपके बैंक खाते के चेक में बहुत सारी उपयोगी सूचनाएं छिपी हुई होती है। बहुत कम लोग ही इन सूचनाओं के संबंध में, इन सूचनाओं के बारे में जानते हैं, समझते हैं, जबकि ये सूचनाएं समझना बहुत आवश्यक है। ये सारी सूचनाएं जो चेक पर छपी है बहुत ही काम की सूचनाएं होती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको चेक पर छपी इन सारी सूचनाओं के संबंध में जानकारी दूंगा। लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर लेकर आते हैं हम आपके लिए तरह तरह की होम रेमेडीज, होम टिप्स, धार्मिक जानकारी और टेक्निकल नॉलेज। तो कृपया सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं, समझते हैं बैंक चेक को। तो सबसे पहले बात करते हैं चेक के बॉटम में, चेक के नीचे छपे डिजिट्स के बारे में। दोस्तों, चेक पर नीचे छपे डिजिट्स में सबसे पहले 6 अक्षर छपे होते हैं, 6 डिजिट छपे होते हैं, 6 अंक छपे होते हैं। ये पहले 6 अक्षर, 6 डिजिट, 6 डिजिट आपके उस चेक के चेक नंबर कहलाते हैं। खैर, ये जानकारी तो लगभग आप सभी को होगी ही, लेकिन क्या आपको मालूम है कि चेक नंबर के बाद में दिए गए अंक क्या है और इनका क्या उपयोग है, क्या काम आते हैं? दोस्तों, चेक नंबर के तुरंत बाद आपको 9 डिजिट्स, 9 अंक मिलते हैं और ये 9 अंकों की संख्या MICR कोड कहलाती है। इसका पूरा नाम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है। दोस्तों, इन 9 नंबरों में चेक जारी करने वाले बैंक व किस ब्रांच से यह चेक जारी किया हुआ है की जानकारी छुपी हुई होती है। तो आप सोच रहे होंगे, यार ये तो चेक पर भी लिखा होता है कि ये चेक कौन सी बैंक का है और कौन सी ब्रांच ने इसे जारी किया है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन बड़ी बैंकों में हजारों चेक रोजाना आते हैं और मैनुअली इन्हें छांटना, सॉर्ट करना संभव नहीं हो पाता है। फास्ट कार्य करने के लिए इन्हें चेक रीडिंग मशीन से छाटा जाता है, सॉर्टिंग की जाती है और वह मशीन इन्हीं MICR कोड को रीड करके, इन्हें स्कैन करके सेकंड्स में इन्हें छांट लेती है। तो है ना MICR कोड उपयोगी कोड, और इसी कोड की बदौलत हमारे खाते में बहुत जल्दी पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। चलिए अब MICR कोड को और समझते हैं। MICR कोड के 9 अंकों में पहले 3 अंक सिटी कोड होते हैं जो बताते हैं कि चेक कौन से शहर की बैंक का है, और यह 3 डिजिट उस शहर के पिन कोड के पहले 3 अंक होते हैं। इसके बाद अगले 3 अंकों के बारे में बात करते हैं। जो मिडिल में 3 अंक हैं, MICR कोड के जो मिडिल के 3 अंक हैं वे बैंक का कोड होता है। यह हर बैंक का एक यूनिक कोड होता है। जैसे ICICI बैंक के लिए 229 और HDFC बैंक के लिए 240 कोड है, और इसी प्रकार कोड अलग अलग बैंकों के अलग अलग कोड होते हैं, और इसी कोड से मशीन समझ जाती है कि ये चेक कौन सी बैंक का है और कौन सी बैंक के द्वारा जारी किया गया है। और इसके बाद अगले 3 डिजिट, यानी कि आखिरी 3 डिजिट उस बैंक की ब्रांच का कोड होता है जो बतलाते हैं कि ये चेक कौन सी ब्रांच से जारी किया हुआ है। तो यह है MICR कोड का फुल फॉर्म और उसकी जानकारी। और दोस्तों, यदि आपको किसी बैंक का MICR कोड चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आप एक्सेल की सीट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आपको सभी बैंकों के MICR कोड मिल जाएंगे। दोस्तों, MICR कोड बहुत ही उपयोगी कोड है जो आपको कई जगह पे इस्तेमाल करना होता है। तो अगर आपको MICR कोड आपके चेक पर नहीं मिलता है या चेक पर आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप MICR कोड यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड करके भी ले सकते हैं। तो ये तो हुआ MICR कोड। अब MICR कोड के बाद अगले 6 डिजिट आपके अकाउंट के कोड होते हैं। ये कोड आपका अकाउंट विथ RBI कोड होता है, जिसमें पहले 3 डिजिट आपके खाते के नंबर को प्रदर्शित करते हैं, तथा यदि आपका चेक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में प्रोसेस करना होता है तभी ये कोड काम आता है। तो साधारणतः ये कोड हमारे काम का नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जानकारी के लिए ये एक अच्छी बात है। और बैंक कोड के बाद आखिर में आपको 2 अंकों का कोड नज़र आएगा। यह आपके चेक का ट्रांजैक्शन ID कहलाता है। यह कोड बतलाता है कि चेक लोकल कोड है या बाहर का चेक है, अर्थात पेएबल एट पार चेक है या लोकल चेक है। यदि चेक लोकल चेक है तो उसका भुगतान आप अपने शहर की उसी ब्रांच से ले सकते हैं जिस ब्रांच से ये चेक जारी हुआ है,
और यदि पेएबल एट पार है तो आप किसी भी उस बैंक की किसी भी शाखा से, किसी भी ब्रांच से, किसी भी शहर से इसका भुगतान ले सकते हैं। तो ये ट्रांजैक्शन आईडी भी बहुत काम का है, इससे बैंक पता करती है कि चेक कहाँ का है। और दोस्तों इस कोड के बारे में एक और रोचक जानकारी आपको बता देते हैं कि ये कोड अलग अलग फॉन्ट्स, अलग अलग स्टाइल्स में लिखे हुए होते हैं और इन्हें छापने के लिए स्पेशल मैग्नेटिक इंक का प्रयोग किया जाता है। तो यह आपके खाते से जाली चेक प्रिंटर पर छपा चेक से भुगतान होने को भी रोकता है और आपके खाते को सुरक्षित बनाता है। इसके अलावा आपके चेक पर आपको IFSC कोड भी मिलेगा जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड कहलाता है। ये बैंक में ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए काम आता है, ये भी आपको कई जगह पे इस्तेमाल करना होता है। तो ये आपके चेक पर भी छपा हुआ होता है, इसे आप चेक पर से भी देख सकते हैं। और दोस्तों यदि आपके पास एकदम नई चेकबुक है तो इस पर एक CTR कोड भी छपा होता है जो वाटर मार्क की तरह छपा हुआ होता है। ये दिखता नहीं है आसानी से, वाटर मार्क की तरह होता है और इसे चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम कहते हैं। चेक यदि क्लियरिंग में जाना होता है तभी ये कोड कार्य करता है, अर्थात आपका खाता जैसे SBI में है और चेक आपका PNB का है तो ये कोड फास्ट क्लियरिंग के काम आता है, इससे आपकी क्लियरिंग फास्ट होती है। तो दोस्तों यह थी आपके चेक कोड्स के संबंध में जानकारी। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए और यदि आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।